सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया कि हम जूम पर एकत्रित हैं। मेरी आवाज अगर आप लोगों को आ रही है, साफ क्लियर सुनाई दे रहा है तो कृपया बताएं। ठीक से सुनाई पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। एक बार फिर उसने ये सुंदर मौका हमें दिया है। बेशक जो भवन है परमेश्वर के, आराधनालय है, वो बंद है, लेकिन आराधना बंद नहीं है और ना आराधना बंद होगी। एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया है कि जूम पर हम परमेश्वर की महिमा एक साथ करें। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गया से और मुंगेर से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सब के लिए परमेश्वर की महिमा हम करते हैं और विशेष हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। उसने आज तक, अभी तक, इस समय तक संभाला है और फिर अपनी महिमा करने का अवसर दिया है। फिर ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें। और उसका वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। उसने समुंदर बनाया है, समुंदर उसका है, उसको उसी ने बनाया है और स्थल भी उसके हाथ की रचना है। आओ हम झुक के दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ें हैं। भला होता तुम आज उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसे मरीबा में या मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब वो तुम्हारे पुरखाओं ने मुझको परखा और उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। मेरे अजीजों, उसके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन परमेश्वर का कोप फिर से मनुष्य पे भड़का है जरूर, क्योंकि फिर मनुष्य वही हालत में पहुंच गया है। परमेश्वर की बात नहीं सुनता, परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, अपने मन के मुताबिक चलता है। खुदा के वचन को भी अपने अनुसार वो पालन करता है। जब जैसा उसको अच्छा लगे वो उसको वैसा देखता है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, खुदा का वचन जैसे परमेश्वर कहता है, जो लिखा है वही हमें मानना है और तभी परमेश्वर का क्रोध जो है वो हम पे से दूर होगा। और इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ये शपथ खा ली थी, वो मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। लेकिन फिर भी दया करने वाला परमेश्वर, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया तो यकीनन परमेश्वर ने उन्हें अपने विश्राम स्थान में फिर से जगह दी और वो खुदा की महिमा के लिए आने पाए। तो मेरे अजीजों, हम भी खुदा के वचन को ठीक से माने, खुदा के वचन के अनुसार चले, तो निश्चित रूप से अभी जो परमेश्वर ने अपने भवनों में आने से रोक रखा है, मेरे अजीजों, ये शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारे ही कर्मों के कारण उसको मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने नहीं देता और इसी बात से परमेश्वर फिर नाराज होता है।
लेकिन प्रभु हमेशा नाराज नहीं रहता। जब हम उसके पवित्र चरणों पर आते हैं, जब उससे क्षमा मांगते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, तो फिर से वो हमें मौका देता है। आज हम फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम पे दया कर, प्रभु हमें क्षमा कर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर के भवन खुल जाए, उसके विश्राम स्थान खुल जाए, और हम उसमें प्रवेश करके उस महान परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में फिर से करने पाए। सो आइए इस समय उसको धन्यवाद दें, और विश्राम स्थान उसका हमारा हृदय है। मेरे अजीजों, जो भवन जो बना है मांस और लहू के द्वारा, या मनुष्य के द्वारा, या ईंट और गारे के द्वारा, वो बंद हो सकता है। जिस भवन को परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, वो कभी बंद नहीं हो सकता। और उसका वचन साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम हमेशा अपने जीवन को ऐसे जिए कि इस बात को जाने कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो इस समय उसके पवित्र नाम की महिमा करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए हम उसके पवित्र चरणों पर आते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाते हैं, और अपनी इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने, आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। थैंक यू लॉर्ड। से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यकीनन मेरे अजीज उसको कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। आइए इस समय धन्यवाद की प्रार्थना के साथ
अपनी आराधना में हम लोग आगे बढ़े और इससे निवेदन करेंगे दिलीप जो दिल्ली से है मिशन टू द ब्लाइंड के साथ, वो सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें। दिलीप। आइए हम लोग प्रेयर करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से प्रभु हम तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु बड़े डर भय के साथ प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता, और हम धन्यवादित हैं प्रभु जी इस विश्राम दिन के लिए प्रभु, जो तूने प्रभु जी हमारे कर्मों के द्वारा नहीं प्रभु पर अपनी दया और अपनी अनुग्रह से प्रभु जी हम सभी के जीवन में दिया पिता। हाँ प्रभु जी, हमारे कर्मों का फल प्रभु, हम आज ऐसे समय में है प्रभु, ऐसे दौर में है पिता कि हम एक साथ होकर प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु हम तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी पिता तू हमें ये मौका दिया है प्रभु कि हम प्रभु इस जूम के माध्यम से पिता हम अपने घरों में हो करके भी प्रभु जी हम एक मन में एक आत्मा में प्रभु इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना के लिए जब हम जमा हुए हैं प्रभु, तो इससे पहले प्रभु कि हम प्रभु जी दुनिया के कार्यों में रहे, उससे पहले पिता हम अपने मनों को, अपने हृदय को, अपने आत्मा को प्रभु तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, इसे शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने ग्रहण योग प्रभु जी बलिदान बना प्रभु की सुबह की बेला में प्रभु जी हम सब मिलकर पिता सिर्फ आपकी महिमा के लिए प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करने पाए पिता। सो प्रभु जैसे हम सभी को प्रभु ऐसे जूम के सुंदर माध्यम से प्रभु आप आराधना के लिए मौका दिया है प्रभु, हमारे गीतों को गाना प्रभु जी, हमारी आराधना वर्षिप, हमारे वचन जो आज तू हम सभी के जीवन में प्रभु भोजन के रूप में वो देने वाला है प्रभु, उन हर एक कार्यों में प्रभु जी हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रभु हम सभी को प्रभु जी बड़े हियाव के साथ प्रभु अपनी महिमा होने के लिए पिता हम सभी को सहायता कर पिता। सो हम सभी जहां कहीं भी हैं प्रभु आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले ताकि हम एक ही आत्मा में होकर प्रभु एक मन एक चित्त होकर प्रभु इस विश्राम दिन में सिर्फ प्रभु जी हम आपकी आराधना और महिमा करें पिता, क्योंकि हम जमा इसलिए हुए हैं प्रभु कि हम सिर्फ प्रभु आपकी आराधना करें। सो प्रभु जी हम अपने पास्टर जी को प्रभु जी, हमारे वर्शिप करने वाले को प्रभु जी, और जो हमारे आज हमारे लिए वचन रखेंगे प्रभु जी उनके जीवन के लिए, और जितने भी हम सुनने वाले हैं प्रभु जी उन सभी के जीवन के लिए प्रभु जी हम आप से आत्मा की उपस्थिति मांगते हैं। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर और हम सभी को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद पिता, एक बार फिर से सारी महिमा आगे की समय को प्रभु आपके चरणों में लाते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन और आमीन। आइए समय गीत गाएंगे जो हम सबको आता है। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। अगर गीत का किताब आपके हाथ में है तो 16 नंबर का गीत है। अगर मेरे साथ आप आवाज मिला सकते हैं तो आप अपने माइक को ऑन करके गा सकते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, किताब में 16 नंबर का गीत है। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो सामर्थ्य सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो यीशु की। कितना
धराई माटी को मधुर संगीत तेरे गाऊं। पहाड़िया जंगल देखो यीशु की इतना सोचता हो कि पिता भेजा कि उस पारो मेरे पाप बहाया मैं जो कहूँगा सात आदर भक्ति देता और गाऊंगा कितना प्रशंसा हो कितना प्रशंसा कितना महान Amen. Praise the Lord. अपने माइक अब अनम्यूट कीजिए सब लोग, बाकी घर की दूसरी आवाजें नहीं आए, और मेरे साथ बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस महान परमेश्वर में हम एक बार फिर अपने विश्वास को जाहिर करेंगे। अगर किताब आपके हाथ में है या आपको ध्यान है या आप याद से बोलना चाहते हैं, प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ शक्तिमान पिता परमेश्वर पर जो जो पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया, परंतु तुम्हारी मरियम से राज में दुख उसका अधिकार में
ईमान प्रभु की सुबह मैंने हर ईमान फिर आने शरीर के जूठे और संतों की भविता पापों की क्षमा शरीर के जूठे आनंद जीवन। आमीन। आमीन। आइए मेरे अजीज, जो इस समय उत्तरवादी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। बाबू बाइबल लियो बाबू। बाइबल आपके हाथ में है तो भजन संहिता 23 खोलिएगा। अच्छा याद है हम लोग साल है तो आप पाठ नंबर 3 खोलिए, पेज 30 पर है, और नहीं तो बाइबल में खोल लीजिए भजन संहिता 23। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचन और भजन संहिता दोनों को मिला के लिखा गया है। जिनके पास किताब है वो थोड़ा जोर से बोलेंगे। 3 नंबर का पाठ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, तो मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है। यीशु कहता है ले आता है, धर्म के मार्ग में आनंद की अगुवाई करता है, जल का सोता हो जाएगा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यीशु कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे यदि जाए तो भी जिएगा, और जो जीता है मुझ पर विश्वास करता है वो न मरेगा। मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जीवन की रोटी मेरे पास आएगा सो कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में पहुंच के ढेर दिन रहूंगा। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर मैं ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। अब आप अपने माइक जो है वो ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मेरे अजीजों, यकीनन चाहे कोरोना हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई बीमारी हो, खुदा का वचन हमारे लिए हमेशा साथ में है। आज इस बात को हम आपको बताएंगे। यहाँ लिखा है सचमुच भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में पहुंचकर ढेर दिन वास करूंगा। यहोवा के भवन में पहुंचकर ढेर दिन वास करूंगा। पिछले कुछ समय ऐसा होने लगा है कि भवन कुछ दिन खुलते हैं, कुछ दिन नहीं खुलते हैं, और फिर अब खुलेगा। अब आगे का क्या परिस्थिति हो नहीं जानते, फिर बंद होगा, खुदा ना करे। लेकिन ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तो जो ये सोचते हैं मैं यहोवा के भवन में, यानी पृथ्वी पर जो परमेश्वर का ईंट और गाले का जो घर हमने बनाया है, या हमारे बाप दादाओं ने बना के हमें दे दिया, या अंग्रेज लोग हमारे लिए छोड़ के चले गए, उसमें हम हमेशा वास करेंगे, तो मेरे अजीजों ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे, ये निश्चित होगा। लेकिन परमेश्वर का भवन वो जो हमने ना बनाया हो, जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया हो, और जो भवन परमेश्वर ने बनाया है उसमें हमें आराधना करने से कोई रोक
नहीं सकता। और मैं और आप सब जानते हैं कि खुदा का बनाया हुआ भवन कौन है। बहुत स्पष्ट परमेश्वर के वचन में आया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वही चरगारे के बनाए हुए भवन में वास नहीं करता। जब तक हम वहां हैं तब तक परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, और जब हम वहां से निकल आए, ये बात हमने कई बार बताई है, खुदा भी उस भवन से हमारे साथ निकल जाता है, क्योंकि जहां हम हैं वही खुदा है। बस इसी बात को हम लोग जो है ध्यान रखें, इसी बात को ध्यान रखें। और जो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं अपने को नित्य परमेश्वर के सामने जान के चलता रहूंगा। तो ये जान लीजिए मेरे अजीजों, चाहे महामारी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन हम परमेश्वर को अपने सन्मुख में रखेंगे तो हम हमेशा उसके भवन में रहेंगे, हम हमेशा उसकी आराधना करेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करें। बेशक वो भवन बंद है कई देशों में, कई राष्ट्रों में, पूरी दुनिया में, लेकिन प्रभु अपना अनुग्रह करे, वो भवन भी खुले, वहां भी हम खुदा की आराधना करें और ये महामारी जड़ से समाप्त हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। और बेशक प्रभु ऐसा करने जा रहा है, लेकिन अगर हमको ये मौका मिलता है कि हम वो मंदिर जो हमने बनाए हैं वहां आराधना करें, तब भी मेरे अजीजों, आराधना जब तक परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर में नहीं होगी, तब तक आराधना कहीं भी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए अपने आप को उसका भवन हम बना ले, अपने आप को उसका आराधनालय हम बना ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संडे चर्च मत आना, जहां हो वहीं बोलना कि हाँ यहाँ तो खुदा का भवन है, हम खुद आराधना कर रहे हैं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए गलत मत समझना। याकूब के लिए तो एक पत्थर परमेश्वर का भवन था। उसने जहां वो तकिया को, उसने अपने पत्थर को तकिया बनाया और उसने देखा उस सीढ़ी को जिसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और जब जाग उठता है तो वो एक पत्थर को ही वो अभिषेक करता है और कहता है ये परमेश्वर के भवन से कम कुछ नहीं है, और उस स्थान का नाम बेतेल रखता है। ये बात नहीं कि उसके चलते हम पत्थर को पूजना शुरू कर दें, कि बाइबल में तो पत्थर को याकूब ने भी अभिषेक किया था, नहीं, वो उसी के लिए था, वो उतना ही जगह था। आज पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है। आज जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और अपने आप को खुदा का भवन बना के उस परमेश्वर को अपने अंदर आने का मौका हमें देना है। आइए समय प्रार्थना में जाएंगे और विशेष हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दया करे, अनुग्रह करे, और ये जो फिर फैल रहा है कंट्रोल हो जाए। कुछ स्थानों के अंदर तो कम हुआ है, लेकिन प्रभु इसको पूरी रीति से समाप्त कर दे। जैसा हमारा जीवन पिछले दिनों था, एक दूसरे से मिलके खुदा की आराधना करना, खुदा की महिमा करना, वैसा ही हम फिर से करने पाए। आज का वचन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान करे और अपनी दया वो हम पे करे। उस वचन के अनुसार चल के हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। सो ये समय प्रार्थना में जाएंगे, निवेदन करेंगे सिस्टर मधुलिका लाल अपने माइक को अनम्यूट करें,
सिस्टर मधुलिका लाल और प्रार्थना में अगुवाई करें। सारे आशीषों के दाता खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं पिता, अपने इस दिल को लेकर पिता, जो आपने हमें दिया है और अपने अनुसार हमें बनाया है पिता परमेश्वर। हम सचमुच पे खुदा इस बात के लिए बहुत ही धन्यवादित है प्रभु कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है ताकि हम तेरी महिमा और तेरी सिताइश कर सके खुदावंद। हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये आज फिर मौका दिया कि भले ही हम अपने घरों में बैठे हैं, पर प्रभु तू हमारे बीच में है। और पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई और तेरा जलाल प्रभु चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं ये कोरोना की महामारी फैली है पिता परमेश्वर, वहाँ सब प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा चंगाई का, ताकि सबको चंगाई मिलने पाए, सब स्वस्थ हो पिता परमेश्वर। हालांकि ये अभी उतना डरावना नहीं है पिता, तूने अपनी कमान यहाँ पे संभाली है पिता परमेश्वर, तूने हर एक को प्रभु छुआ है और प्रभु चंगाई की ओर हाथ बढ़ाया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में और हमारे राज्य में, हमारे शहर में, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर लोग इस कहर से पीड़ित है प्रभु, हर एक को प्रभु तू छू ले पिता परमेश्वर। जो मानसिक रूप से परेशान है उनकी भी प्रभु तू उनको भी तू प्रभु अपनी दया का और अपने अनुग्रह का हाथ दे पिता परमेश्वर। सबकी चिंताओं फिक्र को प्रभु तूने अपने ऊपर लिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता, निवेदन करते हैं प्रभु जी कि हमारा भवन फिर से खुलने पाए पिता परमेश्वर, और हम फिर उसमें बैठ के प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको ऐसा दिल, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि सचमुच में प्रभु हमारे दिल में वो आग आए, वो आत्मिक आग आए पिता, ताकि प्रभु उस आग से प्रभु हम सारी दुनिया को रोशन कर सके और तेरी नाम की बड़ाई और तेरी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु, उस पे तेरी बड़ी आशीष हो पिता परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु उस वचन को जब हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम अपने पास्टर साहब के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, वो हर समय हम सबको वचन के द्वारा और अपने प्रचार के द्वारा जोड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। उनके भी परिवार को प्रभु तू आशीष दे, और जितने सब बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से माला माल कर। हमारी छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर उसने मौका दिया है कि हम थोड़ी देर उसके पवित्र नाम की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। सुजॉय, हाँ बेटा, थोड़ा देर आराधना में अगुवाई करेंगे। जरा उसको प्रोजेक्ट कर देना। आइए हम कुछ देर प्रभु की आराधना करें और उसको सारा महिमा दें कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि उसके चरणों में एक बार हम फिर से एक साथ आने पाए हैं। और सच में प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, महान है कि हम जब उसके प्रेम के कायल ना थे तभी प्रभु हमसे प्रेम किया है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी आराधना करें। आइए हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते
महिमा मुझ में हो तेरी महिमा। वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हर एक बातों को भुला के, हर एक बोझों को उस पर डाल के हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, सारे लोग मिलके प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर तो चरणों के पास पिता परमेश्वर हमें फिर से बुलाया है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने फिर से हमें अपनी ओर खींच के लाया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक आदर और हर एक महिमा पिता परमेश्वर आपको दे दे। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे हर एक बोझों को पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप अपने आप उठा ले। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम आजाद कर। पिता परमेश्वर हमें छुटकारा दे। पिता परमेश्वर जो भी कोई बीमार में है पिता परमेश्वर हमें चंगा कर। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हम पूरे दिल से और पूरे आजाद होके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। अब जहां भी है जोर से उसके महिमा के लिए ताली बजाएं और धन्यवाद करें। प्रभु यीशु अब सच में महान परमेश्वर है और सच में अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आइए इस गीत को गाएं, तारीफ तारीफ, और उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। तारीफ तारीफ मिलके करो सब तारीफ, ताली बजा के तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है
है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे, ताली बजा के तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाप करता, सारी खताएं माफ वो करता, पापों से वो पाक करता, सारी खताएं माफ वो करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिखाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिखाई, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद, सारे लोग मिलके तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सन्ना मिलकर करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सन्ना मिलकर करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, सारे लोग मिलके तारीफ तारीफ मिलकर करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हम जोर से ताली बजाएं, उसे तारीफ करें और धन्यवाद करें और जोर से कहें हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और सारा महिमा परमेश्वर आपको देते हैं और आपकी तारीफ करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, कि यीशु मसीह आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस वक्त अपने दिल को खोल के उसके नज़दीकी में आए, उसकी स्तुति करें और धन्यवाद करें उसको, और जो भी कुछ हमारे दिल में है, जो भी बोझ हमारे दिल में है, आइए हम उसके
पास उस सारे बातों को सौंप दें और उसकी स्तुति करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आइए इस वक्त सारे बातों को उसके पास रखें, सारे बोझों को उसके पास रखें, उसको धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सारे आदर और सारा महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रभु हो यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। किन किन की स्तुति करूं। वचन कहता है निर्गमन 23 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आसना करना, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों पर मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। किन किन की स्तुति करूं। वचन यशायाह 43:2 में कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने
बाहों में लिए हुए किन की स्तुति करूं। इस वक्त अपने हर एक बातों को उसके पास रखें, उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह के लिए, पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर महान दया के लिए, पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक बातों को, हर एक अंधकार की बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। विनती करते पिता परमेश्वर कि हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपकी जय को हम देखने पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को देखने पाए पिता परमेश्वर। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। किन किन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Hallelujah, 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 Hallelujah। सारे लोग मिलके Hallelujah, 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर और सारा महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर हम इस लायक नहीं पिता परमेश्वर कि हम आपके सन्मुख आने पाए पिता परमेश्वर। ये केवल और केवल आपकी दया है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आप हमें अपने नजदीकी में आने का मौका देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक बोझों को, हर एक बीमारों को पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर दुर्बलताओं को पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी को पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की बातों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में इस वक्त सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू से पिता परमेश्वर आप छुटकारा दें, आप आजाद करें पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। आगे की सारी बातों को आपके हम पवित्र हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से,
Amen. Amen. Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। आज कई लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो गया और मुंगेर से भी जुड़े हैं, और सिस्टर आशा जमशेदपुर से, दिल्ली से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु सबको आशीष दे और आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में अपना काम करे। इस समय हम सचिव महोदय से निवेदन करेंगे, भट्ट भाई से, कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, कलीसिया से सूचना कुछ देना चाहते हैं, तो वो सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भाई जी जी भाई साहब, सभी भाइयों को बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इसने हम सबों को यह मौका दिया कि हम एक बार फिर प्रभु की आराधना सबको मिलकर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कि भले ही आज ये भयानक त्रासदी में हम सब हैं, लेकिन हर एक बातों में प्रभु की भलाई छुपी हुई है। हम जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग कलीसिया में हैं, बहुत लोगों को हम जानते भी नहीं थे, उनको हम पहचानते भी नहीं थे, हम सब अलग अलग थे। लेकिन प्रभु ने यह मौका दिया कि हम सब धीरे धीरे अलग अलग शहरों की कलीसिया भी एक साथ जुट रहे हैं। ये प्रभु का एक मिशन है। इसे समझना है कि प्रभु क्या चाह रहा है। प्रभु चाह रहा है कि हमारे लोग अब एकजुट हो जाएं। अलग अलग शहरों में भिन्न भिन्न कलीसियाओं के नाम से हम भले ही हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम इस त्रासदी में एक हो जाएं। जिस प्रकार एक परिवार जब उस पर संकट आता है तो सब भाई बहन कैसे मिल जाते हैं एक साथ और उस संकट का मुकाबला करते हैं। प्रभु की एक बड़ी योजना है मेरे प्रियो, जो वो चाहता है कि इस घड़ी उसकी कलीसिया, जिसका सर प्रभु है, एक हो जाए। अब हम अलग ना रहें, न भाषा, न संस्था, न जगह, हम सब एक हो जाएं। प्रभु का इस योजना का हम सब धन्यवाद देते हुए उनसे सहायता मांगे कि प्रभु जो चाहता है उसको हम पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए, चाहे वो गया के हो, मुंगेर के हो या अन्य स्थानों से भी, जो इस प्रेयर चेन में हम सबों ने जुटकर प्रभु के पास प्रार्थना रखी पिता परमेश्वर के पास, और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। बहुत से भाई बहन जरूर अस्वस्थ हुए थे, लेकिन प्रभु ने सबों को संभाला है, उन्हें चंगाई दी है। और अभी भी बहुत से भाई बहन अस्वस्थ हैं, लेकिन सबों के मनों में, दिलों में हम सब एक साथ जुटे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। भले ही इस प्रेयर चेन में जो भाई बहन नहीं जुट पाए अस्वस्थता के चलते किसी कारण से, लेकिन अलग अलग समयों में जरूर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरा अनुरोध होगा कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में एकजुट होकर हम सब आगे बढ़ें और सावधानी जरूर बरतें। अभी जैसे कि आराधना बंद है भवन में, जैसी परिस्थितियां सुधरेगी कलीसिया को सूचित किया जाएगा और फिर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना एक साथ कर पाएंगे। इसी प्रकार अभी हम सब जूम के माध्यम से जरूर जुटें और प्रभु में एक होकर आगे बढ़ें। अपने हर एक प्रार्थना, निवेदन, दुख सुख को हम एक साथ बांटना सीखें कि कलीसिया चाहे कहीं भी रहे, हम सब एकजुट होकर प्रभु के पास अपने निवेदनों को, प्रार्थना को रखने पाएं। प्रभु आप सबों के साथ रहें, प्रभु आप सबों को संभालें। धन्यवाद।
परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर है और हम जीवित हैं, हम उसके भवन में हैं क्योंकि हम स्वयं उसका भवन है। अब हमारे घर भी परमेश्वर के भवन है और प्रभु हमें ये मौका दे रहा है कि हम उसकी आराधना उसके पवित्र भवन में जो उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया है हम करने पाए। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। आराधना में हम आगे बढ़े उससे पहले ये समय हम आपको देना चाहते हैं। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई छोटी सी गवाही है, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि समय उतना नहीं रहता है, खुदा का वचन भी आपको बताना है। अगर आप कहना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए है। अपने माइक को अनम्यूट करके शुरू हो जाए आप लोग। जी पादरी साहब। जी 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 सिस्टर। प्रभु को जय मसीह की। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम लोग पूरे परिवार 4 तारीख को कोरोना का जांच कराए थे, जिसमें मेरे दोनों बच्चे तो नेगेटिव थे लेकिन हम दोनों पॉजिटिव थे। और उसके बाद हम लोग आइसोलेशन में रहे और बहुत प्रार्थनाएं हुई और जिसमें भी प्रेयर चेन भी चला, उस समय भी सभी कोरोना लोगों के लिए भी प्रेयर किया गया और प्रभु ने सचमुच प्रार्थना का उत्तर दिया। और 12 तारीख को फिर हम दोनों ने टेस्ट कराया, उसके बाद दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भगना लोग भी अभी पहले से बहुत ठीक हैं और सबको सुरक्षित रखें। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ और जितने लोग भी बीमार हैं प्रभु सबको जल्द से जल्द चंगाई दे। और मैं एक रिक्वेस्ट भी देती हूँ कि मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है लेकिन मेरे पेट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है और मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है जिसके कारण थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट चाहूंगी कि मेरे लिए प्रेयर भी करें आप लोग। जरूर धन्यवाद। जरूर। और कोई बोलना चाहेंगे? समय है अभी आपके लिए। हम प्रेज लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, मेरा भी जैसा लास्ट सैटरडे जैसा हम अपना छोटा सा गवाही टाइप दिए थे व्हाट्सएप में, मेरा भी पॉजिटिव हुआ था 7 तारीख को, 8 तारीख को। 7 तारीख से हल्का सा बुखार आया था। हम भी सोचे थे सर्दी खांसी है टाइप, बट बेटी भी बोली सिम्टम्स वैसा लग रहा है, इसलिए 8 तारीख को जांच कराए तो पॉजिटिव निकला, आइसोलेट हो गया। प्रभु का कृपा से एक दिन में बुखार कम हो गया था, फिर 2-3 दिन थोड़ा खांसी था, वो भी ठीक हो गया। 1 हफ्ता तो आइसोलेशन में था बट प्रभु का कृपा से हम पूरा स्वस्थ हो गए। और 5 दिन का बाद जैसा पॉजिटिव हुआ, इसका बाद 5 दिन का बाद बोला था बाकी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जैसा होता है CRP वगैरह क्या क्या, ये सब कराया था। सभी जांच एकदम सही है। डॉक्टर ने बोला कोई और कुछ दवाई का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत विटामिन खाइए। प्रभु का कृपा है, कोई साइड इफेक्ट कुछ ये नहीं है, सब बढ़िया से पूर्ण स्वस्थता से हम प्रभु का अभी आराधना में मतलब शामिल हो पा रहा हूँ। प्रभु का स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ब्रदर भुवन के लिए। यकीनन परमेश्वर का जन है, इसीलिए शैतान भी बार बार हमले करता है, उससे डरने का जरूरत नहीं, प्रभु निश्चित साथ है। और कोई बोलना है? बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले दिनों हम दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव हो गए और काफी हाई फीवर में रहे, बहुत परेशानी हुई, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, हमारे लिए आप सबों ने भी प्रार्थना की और हमारे खाने पीने का भी ख्याल हमारे लोगों ने किया। हमारे भतीजे ने, हमारी भतीजे की वाइफ ने और पास्टर रेवरेंड दिलीप जैना, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, इन लोगों ने काफी मदद किया और काफी हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि जब मैं फीवर में था, मेरे वाइफ के बड़े भाई जो खुद एक पास्टर हैं देहरादून में, उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि मैं
बिमल और तुम्हारी वाइफ दोनों जन के लिए मैं अभी प्रार्थना करूंगा, और देखना कि आज शाम तक तुम्हारा फीवर जाता रहेगा। और सचमुच बड़े विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, हमने सर झुकाया, और सचमुच 1 घंटे के बाद जब हमने थर्मामीटर लगाया फीवर नॉर्मल हो रहा था, और उस दिन से आज तक फिर फीवर नहीं आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वीकनेस है और परेशानी है बहुत सारी, लेकिन प्रभु के नाम से ये भी दूर हो जाएगी। लॉर्ड, यकीनन प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर विमल भाई, और प्रभु ने आपको स्वस्थ किया, पूरी रीति से परमेश्वर स्वस्थ कर देगा, यह हम विश्वास करते हैं, और हम जानते हैं आप भी विश्वास करते हैं। तो प्रभु आपको निश्चित रूप से जब चर्च खुलेगा तो आपको सामर्थ देगा प्रभु कि आप वहां आकर हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। यार मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। एक एक जन बोलिए, सबको मौका देंगे हम। हाँ, मेरे लिए भी, हम रेस नहीं बोलना, मेरे लिए भी जरा प्रे कर दीजिएगा। दोनों हाथ में कुछ झुंझुनी रहता है और हम सही ढंग से दुआ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रश्मि के लिए रिक्वेस्ट है, जरूर करेंगे। इनके हाथों में जो कमजोरी है प्रभु दूर करे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। सिस्टर सुमन तिवारी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ पास्टर, जय मसीह। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पूरा परिवार ही बीमार पड़ गए थे। सबसे पहले हम और मेरे हस्बैंड बीमार हुए, और बच्चे दोनों मिलके घर में खाना बना रहे थे, ये स्थिति हो गई थी। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ठीक हुए, वैसे दोनों बच्चे एक साथ ही बीमार हो गए, और नितिन को तो दिन में 4-5 ऐसे लगातार उल्टियां होने लगी कि हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, और बस प्रार्थना कर रहे थे। और हम लोग पास्टर जी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, और प्रार्थना में उन्होंने बोला कि याद कर रहे हैं और आप लोग चंगे हो जाएंगे। और अद्भुत रीति से एक दिन में मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए। एक दिन में बुखार चला गया, डॉक्टर को लेकर जाना नहीं पड़ा। हम लोग सोच रहे थे क्या करें, कहाँ जाएंगे, टेस्ट कराएं, क्या करें। लग रहा था कि कहीं कोरोना का चक्कर है या क्या है, पता नहीं जो भी, लेकिन हम लोग कोई टेस्ट नहीं कराए, और बस प्रार्थनाओं के द्वारा और दवाइयां हम लोग लिए, और प्रभु ने हम लोगों को घर में चंगा कर दिया, और बहुत जल्दी अद्भुत रीति से हम लोग खड़े हो गए। और परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते, और हमारे पास्टर साहब को भी जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सिस्टर सुमन के लिए। और साल शुरू होने के बाद ही लगभग ये सब लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन खुदा की महिमा हम करते हैं, प्रभु ने इनको स्वस्थ किया इनके विश्वास के अनुसार, और सचमुच प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार करता है। हमारे जी भाई साहब, दीदी के लिए भी प्रार्थना करना कीजिएगा भाई साहब। दीदी को थोड़ा सा हल्का फीवर है। अच्छा। और थोड़ा खांसी भी उनको हल्का है, अभी 99 के आसपास फीवर उनको हुआ है। तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे भाई साहब। जरूर परमेश्वर निश्चित ठीक करेगा, और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा समय है कि 99 बुखार में भी, हल्के से गले खराश में भी अगर कोई चेक करा रहा है तो उसको कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है। वो बहुत ज्यादा कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। प्रभु जल्द से जल्द सबको ठीक कर दे रहा है। कुछ बच्चों को भी हुआ, प्रभु ने सबको अच्छा किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जरूर हम प्रार्थना करेंगे। और भी अगर किसी को बोलना है तो बोलिएगा, फिर हम पढ़ेंगे। जी हाँ, एक गवाही हम शेयर करेंगे। जैसे कि हम आपसे तो बात कर चुके हैं पास्टर जी, जो क्रिसमस से पहले एक स्टूडेंट ने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए लगभग 8 पेज का एक पत्र राष्ट्रपति तक लिख दिया था, और लोकायुक्त में भी वो केस डाला गया था। और जो टीचर्स के नाम थे, तो एक तरीके से कुछ क्रिश्चियन टीचर्स को भी टारगेट करते हुए वो चिट्ठी थी, और उसमें जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत गंभीर थे। 24 दिसंबर को उसकी फर्स्ट हियरिंग होना था। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि फर्स्ट हियरिंग में ही वो जो उसकी लड़की की एप्लीकेशन थी वो टर्न डाउन हो गई और वो मान्य नहीं हुई। और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस विपत्ति से हम सबकी रक्षा की।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर साहब से कि आज आशीष चंडीगढ़ जा रहा है अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से संबंधित काम के लिए, तो उसको प्रार्थना में याद रखें। जरूर जरूर प्रभु को हम सिस्टर अलूजा डैनियल के लिए धन्यवाद देते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने कार्यों में है, शैतान उन्हें परेशान करेगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं इनके लिए। और कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर हम आराधना में आगे बढ़े। इसमें मधुलिका आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं था सर। हाँ, हमारे साथ जो बैठी है ये बोलना चाहती है, चलिए सुनिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मेरा ये क्या कहते हैं जॉब जो है वो डीएम ट्रेसिंग सेल में हो गया था, जहां पर कोरोना पॉजिटिव को फोन करना था और पूछना था कि आपकी तबीयत कैसी है, दवाई की जरूरत है कि नहीं, और वगैरह वगैरह पूरा उसके बारे में पूछना था। तो जब हम तो एक दिन गए और दूसरे दिन 2 दिन नहीं गए, लेकिन तीसरे दिन मेरे फोन आ गया कि आपको आना है और अपना रिपोर्ट देना है। जब मैं गई तो मैं अपना काम की, और जब वो लोग बोले कि आपको हम रिलीव करते हैं आज, तो मुझे तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो सब कोई पूछने लगा कि आपका तो बहुत तगड़ा पैरवी है। तो मैं बोली कि मेरा बहुत बड़ा पैरवी है, परमेश्वर सबसे बड़ा पैरवी करने वाला है मेरा, उसी ने मुझे रिलीविंग दिया है। जबकि ये जो कोरोना ट्रेसिंग सेल का जो नौकरी है, वो जब तक कोरोना रहता वो मैं वहाँ डीएम ऑफिस में रहती, लेकिन प्रभु ने वहां से मुझे रिलीव कर दिया, कल ही रिलीव कर दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करते हैं मेरे अजीज। आजकल टीचरों को भी जो है वो कोरोना के ट्रेसिंग में लगा दिया है। बस वैसे कोरोना के मिलना नहीं है उनको, जो बीमार है उनसे मिलना नहीं है, खाली फोन के ऊपर उनका हालचाल लेना है और बताना है। तो ये काफी लंबा समय तक हो सकता था, और जहां डीएम ऑफिस में ये जाती है वहां भी काफी लोगों का ड्यूटी पड़ा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उस ड्यूटी से इसको नजात मिल गया और वापस ये स्कूल में ज्वाइन करेगी। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। कौन बोल रहे हैं? हाँ महेश जी, जय मसीह की। बोलिए। जय मसीह की। मैं कटनी जिला से बोल रहा हूँ, महेश कुमार। हाँ समझ गए हम, बोलिए जी। मेरे लिए भी दुआ करना। मेरा बोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, हाँ बोलिए जल्दी, हमको आराधना में आगे बढ़ना है। मेरे लिए प्रार्थना करना पास्टर साहब। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा कर्ज बहुत हो गया है चुनाव के चक्कर में, उसके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर उपाय करे हमारे लिए। जरूर परमेश्वर अनुग्रह करेगा भाई महेश कुमार पर, विश्वासी भाई हैं। प्रभु इनके कर्जे को भी दूर करे, इनको भी चंगा करे और अपनी महिमा कराए। आइए, जिनका बर्थडे है या जिनका मैरिज एनिवर्सरी है आज या इस सप्ताह के बीच में, उनके विषय में आपको बता के हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 16 तारीख, आज तो किसी का बर्थडे नहीं है, 16 जनवरी। कल 17 तारीख को एडवर्ड प्रकाश मंडल का बर्थडे है, और हमारे भाई संजीव राय का बर्थडे है, जो सिस्टर अनीता विदेशी के हस्बैंड है, संजीव राय उनका है। 18 को श्रद्धा सिंह जो सलील सिंह की बेटी है बड़ी वाली, उनका है। निशा सैमुअल है, ये अभी मध्य प्रदेश में है, उनका बर्थडे है। दीपक कुमार है और शंभू प्रसाद है दानापुर में, इनका सबको 18 को है। नरेश चौधरी है पटना सिटी में, उनका है। नवीन हर्बर्ट है खगौल रोड पर, उनका है। रुत निधि तिर्की है खड़गपुर में, उनका है। और ये सब लोग जो हैं 19 तारीख को इनका बर्थडे है। अपने माइक म्यूट रखें क्योंकि आवाज बाहर का आ रहा है। और 21 तारीख को विराज खालको है दानापुर में, उनका है। 21 तारीख को हमारी अजीज बी ब्राउन, मिसेस ब्राउन जो अभी
इलाहाबाद में है बेटी के पास, उनका बर्थडे है। 22 को नूतन सुरीन जो पास्टर जॉर्ज की वाइफ है उनका है। रजनी मारंडी का है दानापुर में। 23 तारीख जो है वो जैन कर्टिस का है और 23 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। और मैरिज एनिवर्सरी पौलुस साहब के बेटे और बहू रॉबी और पिया जो यूएस में रहते हैं उनका है। 22 तारीख को अजितेश मुखर्जी और नीति मुखर्जी का मैरिज एनिवर्सरी है और फिर आने वाला संडे जो है वो हो जाएगा। तो इन लोगों के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना के बाद खुदा के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सबके नाम आप जानते हैं प्रभु, जो आपके सामने रखे गए। हर एक बीमार को यीशु के नाम में चंगाई मिल जाए, उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्यारे खुदा। और जो भी अजीज प्यारे खुदा वहां सफर में जा रहे हैं वो सुरक्षित जाने पाए प्यारे खुदा। इस कोरोना से सबको बचाए और अपनी महिमा करने का अवसर दे। जिनके बर्थडे है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु अपना अनुग्रह उन लोगों पर भी करे। सबको उनके नए वर्ष में आशीष दे प्यारे खुदा। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर अनुग्रह करें और आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में काम करे। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। थोड़ा सा अपने माइक म्यूट कर लीजिए। कोई प्रत्युष कुमार है, उनका माइक खुला हुआ है, बंद करें। जिसका माइक अभी खुला है म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज आपको आएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। एक बार फिर प्रभु ने यह मौका दिया है कि उसका वचन उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। आजकल की परिस्थिति बहुत अलग हो गई है। सोचा नहीं था इस तरीके का वक्त मनुष्य देखेगा। बंद है परमेश्वर के भवन, वो अलग बात है, उससे असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं और ये नए नए साधन जो हैं, इसके द्वारा एक दूसरे को आमने सामने हम देख भी रहे हैं। बल्कि जो दूर दूर के लोग हैं उनको भी अपने सामने इस समय हम देख रहे हैं। तो इसके लिए तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर परिस्थिति ऐसी
पास्टर साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि अभी अब आया आवाज। क्योंकि यहाँ लाइट चला गया, नेट जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, हम दूसरे फोन पर आ रहे हैं। लाइट चली गई क्या पादरी साहब? हाँ, लाइट चला गया है, थोड़ा देर के लिए रुकिए, हम दूसरे फोन पर आ रहे हैं। Thank you, Father. हालेलुया। आवाज आया तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू। चलिए, हम फोन से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि लाइट यहाँ जा चुका है। तो बता आपको ये रहे थे कि परिस्थिति आज की ऐसी है, किसी को छींक या खांसी आए तो उससे भी इंसान डरता है। हल्का सा गले में खराश हो जाए, अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाए वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन हल्का सा कुछ भी हो जाए तो इंसान जो है आज बताने से भी डरता है। और ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लोग जाने से भी डरते हैं। एक दूसरे, पहले कोई बीमार पड़ता था, उसके विषय में कोई सुनता था, तुरंत वो दौड़ के जाता था उससे मिलने के लिए, अपने अजीजों से। आज तो अपने ही लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने में हिचकिचाते हैं। ये बात सही है कि ये बीमारी ही ऐसी है, लेकिन मेरे अजीजों, ये ऐसी परिस्थिति आई क्यों? ऐसी सिचुएशन आई क्यों? ये मनुष्य ने खुद अपने ऊपर ऐसी परिस्थिति लाई है। मनुष्य खुद जो है वो इस परिस्थिति में अपने को ले आया है। परमेश्वर का वादा बहुत स्पष्ट है। आप लोग बाइबल खोलिएगा मेरे साथ, जल्दी से देखेंगे इसको। परमेश्वर के वचन को खोलिए। निर्गमन, पुराने नियम में निर्गमन और उसका 15 अध्याय और उसका 22 से हम लोग 26 पद पढ़ रहे हैं। अगर किसी को मिल जाता है तो आप जोर से पढ़ सकते हैं। निर्गमन इस्राएलियों को जी लाल समुद्र से आगे ले गया और वे नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ।
आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। थैंक यू सिस्टर मून। यहाँ पर मेरे अजीजों एक ऐसी घटना है जिसको हमने पहले भी आपको बताया है, आप भी कई बार पढ़े कि इजरायली लोग जब उस भयंकर मरुस्थल जहां पानी मिलना बड़ा मुश्किल है उस जगह वो चल रहे हैं तो उनको पीने का पानी नहीं मिला और एक स्थान पर वो पहुंचे जिस स्थान का नाम मारा था। उस जगह पर एक उनको पानी का सोता मिला भी, लेकिन उस सोते के पानी को पी नहीं सके क्योंकि इतना कड़वा था और उस स्थान का नाम माला भी पड़ा अर्थात कड़वा या खारा, तो वो लोग उस पानी को नहीं पी सके। तब परमेश्वर ने उनको एक पौधा बता दिया और जब मूसा ने वो पौधा उस पानी के हौद में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। सो मेरे अजीजों ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात के ऊपर कि वो पौधा जो परमेश्वर ने बताया वो परमेश्वर के द्वारा एक औषधि है, एक दवाई है और उसके द्वारा वो खारा जल मीठा हो गया। तो हमारी बीमारियां जो हमें घेरे हुए है, कई लोग जो है इस बात को देखते हैं या बोलते हैं कि विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होगा, तो ठीक है वो बात अपनी जगह है, विश्वास ही के द्वारा रोगी चंगा होता है। खुदा का वचन कहता है प्रार्थनाओं के द्वारा रोगी चंगा होता है, लेकिन अगर मनुष्य दवाई ले ले तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। सो एक रीति से वो खारा जल को मीठा करने के लिए वो पौधा एक दवाई है जो डाला गया, तो वहां पर जो है लोगों ने फिर उसको पी सके। अब यहाँ परमेश्वर एक वाचा मनुष्य के साथ बांधता है या इजरायलियों के साथ बांधता है और कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर होऊंगा। और यकीनन मेरे अजीजों, हमारी चंगाई का रहस्य दुनिया की दवाइयां नहीं है। ये कोरोना जो बड़ा भयंकर फैला और फिर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये संदेश दिया गया जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ठीक है, लोगों ने माना, लोगों ने उस बात को का सम्मान किया। उसके बाद जब दवाई आ गई, जब वैक्सीन जो है वो बन गई और सबको दवाई पड़ने लगी, तब फिर प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरी बात सामने ये आई कि दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी, यानी दवाई भी लेना है और जितना हमको बोला गया है इस कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए वो भी करना है।
लोगों ने वो भी किया, यानी मनुष्य के द्वारा बोला गया सारी बात मनुष्य मानता रहा। तो क्या ये कोरोना खत्म हो गया? नहीं, इस साल फिर से शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि हम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो हमारे देश के नेता बोल रहे हैं उन बातों को हम ना माने, ऐसा नहीं, मानना ही है, क्योंकि उसी के द्वारा बहुत लोगों का जान बचा है, मानना ही है। लेकिन जब मनुष्य का द्वारा बोला गया वचन हम लोग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मानते हैं, तो खुदा का वचन उससे कई ज्यादा अहमियत रखता है, कई ज्यादा, कई जगह, हर जगह ये वचन अहमियत रखता है। और मेरे अजीजों, अब अगर मनुष्य को इस महामारी से छुटकारा पाना है तो खुदा के वचन को उसको मानना ही है। खुदा का वचन बहुत साफ है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से, कई बार हम कुछ देर के लिए आत्मिक हो जाते हैं और उस समय वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जो है हम फिर दुनियावी बातों में चले जाते हैं, फिर शारीरिक अपने मजे उड़ाने लगते हैं। तो मेरे अजीजों, जब मनुष्य नियम कायदा कानून भूल जाता है तो फिर वो बीमारियों का सामना करता है। और मनुष्य जब परमेश्वर के वचन को भूल जाएगा तो यकीनन कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छी दवाई है ये, एकमात्र दवाई है ये अपने को सदा चंगा रखने के लिए, अपने को सदा स्वस्थ रखने के लिए, कि परमेश्वर के वचन को हम शब्द व शब्द माने, वो वचन जो हम रोज पढ़ते हैं उस पर हम ध्यान दें, उसके वचन के अनुसार चलें। और उसने वादा किया है, अपने वादे में सच्चा परमेश्वर है, वो एक भी रोग वो हम पर नहीं भेजेगा, बशर्ते उसके वचन को हम समझे, उसके वचन को जाने। और मेरे अजीजों, जब उसने अपना सारा वचन मनुष्य को दे दिया, तब इज़राइल को दे दिया, तब उसने एक बड़ा अच्छा वचन इज़राइल के लोगों से कहा। निकालिएगा व्यवस्था विवरण, बस इसी बात को देखेंगे, फिर समाप्त करने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़िए कोई भी जन। परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से आप दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं सिस्टर। मैं पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने यही है जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक
और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यकीनन मेरे अजीज, ये जो खुदा का वचन है, जब उसने सारी आज्ञाएं मनुष्य के आगे रख दी, इस्राएलियों के आगे रख दी, तब वो कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी मनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, शराब और आशीष दोनों तुम्हारे आगे रख दिया है। और परमेश्वर कहता है कि वो चाहता है कि हम जीवन ही को चुन ले, जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश, यानी खाली हम ही नहीं, हमारे द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी भी दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। सो मेरे अजीजों, मनुष्य का जीवन और दीर्घ जीवन निश्चित रूप से यही है कि वो खुदा के वचन को माने। बीमारियों से छुटकारा निश्चित रूप से यही है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हम अपने जीवन को चलाने पाए, अपनी मर्जी पूरा ना करें। खुदा का वचन बहुत साफ है, यदि तू मेरी यानी परमेश्वर की विधियों को मानेगा, उसकी बातों को मानेगा, तभी मेरे अजीजों परमेश्वर जो है वो बीमारियों से छुटकारा देगा। बहुत सी गवाहियां हमने सुनी है, बहुत सी गवाहियां हमने देखी है, उसके द्वारा इस बात को हमने निश्चित जाना है कि परमेश्वर पिता किस रीति से वो हमें जो है संभालता है। बस एक ही बात है जिसके द्वारा वो संभालता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में माने। सो मेरे अजीजों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। अब देखिए, वचन खत्म हुआ तो लाइट भी आ गई, वचन खत्म हुआ तो लाइट भी आ गई, वचन खत्म हुआ। अब क्या हो गया? खुदा ने वचन सुनने का अवसर पूरा दिया। अब निश्चित जान लिए, यही एक बात अपने जीवन में हमेशा रखिए, चंगाई पाना है, कोरोना को भगाना है, जीवन भगाना है, नॉर्मल बनाना है, एकमात्र उपाय है। मेरा खुदा, दुनिया का कोई डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता, दवाई भी नहीं बना है। हाँ जी, कंट्रोल करेगा खुदा का वचन, कंट्रोल करेगा। सही बात बोले आप। कंट्रोल परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से मानेंगे, उस पर अटल रहेंगे, शैतान को मौका नहीं देंगे, तो ये निश्चित जानिएगा प्रभु इस सब
बीमारियों को दूर करके अपने पवित्र नाम की महिमा वो हमारे जीवन से कराएगा। तो मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद एक गीत गाएंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। आज जमशेदपुर से हमारे बीच में सिस्टर आशा लाल जुड़े हुए हैं। आप सुन रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर आशा लाल, और अगर वो नहीं, हाँ बोलिए। हाँ पाती साहब, प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते दिनों की जितनी भी बातें घटी पिता, उसके लिए भी धन्यवाद देते। तेरी इच्छा के आगे हम अपने सरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता है इन दिनों के लिए जो तूने हम सबको सुरक्षित रखा। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज जो निर्गमन में से, व्यवस्था विवरण में से, सचमुच पिता परमेश्वर ये हम मनुष्य के लिए बहुत जरूरी। दवा और दुआ पिता परमेश्वर ये तेरी ओर से है, इस बात को हम लोग समझा दे। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचन हमारे हृदय में कार्य किया। हमेशा इसको पढ़ते थे, लेकिन पिता परमेश्वर आज पूर्ण रूप से उसको समझने में तूने हम सबों की सहायता की। पिता एक एक विश्वासी परिवारों के लिए तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आज का वचन ये कोरोना महामारी के बीच में हम लोग के लिए दवा का काम करे पिता परमेश्वर, इसे हम कभी ना छोड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पादरी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, और जितने लोग हम लोग जुटे हैं पिता, हर एक को तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल कर। जहां भी रहे पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की बढ़ाई करे, तेरी नाम की स्तुति और महिमा अपने जीवन से। दीनता की प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन 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 आमीन। इस समय पास्टर जॉर्ज हमारे साथ है, तो कोई एक गीत में हमारी अगुवाई करें। लास्ट में हम गीत गाएंगे उनके साथ। कोई पास्टर प्रीतम जॉर्ज। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत अच्छा सुंदर वचन पादरी साहब। आज्ञा मानोगे तो बचोगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो नहीं बचोगे। और प्रभु का एक आज्ञा, बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा, इस प्रकार से ले व्यवस्था के अंदर लिखा है, उसका 6वां अध्याय उसका 13 पद में, कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। और मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय उसके 14 पद में कहता है, इससे हट करके कि तुम जगत की ज्योति हो। और दोनों जगह आग की बात कही गई है। अगर आग है तो हम बचेंगे, अगर आग नहीं है तो फिर हम धाराशाही हो जाएंगे। सो आइए इसी विचार को लेते हुए हम लोग इस भजन को गाएंगे। हर आग दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। थैंक यू जीसस।
आग से भर दे राजा, ताकि हम दूसरे को जला सके, प्रभु ने प्रज्वलित कर सके। ओ राजा, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु के प्रभु, संसार की आशा तो नकारात्मक हो सकती है, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखने वाले सरल ये रास्ते चलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। चलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में। आमेन, प्रेज द Praise the Lord, hallelujah। इस सुंदर गीत के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और आग क्या जलाना है, उसको ये नहीं कि आग जला करके ठंडा के अंदर हाथ तापेंगे। हाँ, वो आग नहीं जलाना है, जो वचन का ज्योति है उसको जलाना है। उसको जलाना, वो ज्योति जो है हर एक मनुष्य के जीवन में आ जाए कि वो माने खुदा के वचन को और महामारी से बचने पाए। सही बात बोली। तो प्रभु आशीष दे। हम लोग गांगुली परिवार में एक शादी है 20 तारीख को, जो गिरडी में है। मिसेस गांगुली का जो बड़ा बेटा अभी नहीं है, प्रभु के पास में है अभी, उसका जो बड़ा बेटा है अभिषेक, उसका शादी 20 तारीख को है। और उसको भी हम प्रार्थना में याद रखें कि बच्चे का शादी में कोई विघ्न ना हो, लोग अच्छे से जाए, अच्छे से वापस आए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। और सिस्टर बेला जो राजीव नगर में रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बीच में उनका भी हालत खराब हो गया था, प्रभु ने संभाला। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। अभी बुखार में है, प्रभु उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करे। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। और हम गया के हमारे भाई ज्योति शाह,
से निवेदन करेंगे कि वो अपने माइक को अनम्यूट करे। ज्योति गया से आप सुन रहे हैं? जी जी भाई साहब जी। हाँ, ज्योति कुछ बोलना है तो अवश्य बोलिए, और नहीं तो प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना कीजिए। गया चर्च की ओर से सबको जय मसीह की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना 13-14 की प्रेयर चेन के लिए ब्रदर एसडी मित्रा को, कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया। और आगे भी अगर ऐसा होता रहेगा तो हम लोग आप लोग के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं पादरी साहब। जी जी जरूर जरूर, हम लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग आपका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, प्रार्थना कर दो, अंतिम प्रार्थना आप कर दीजिए भाई साहब। चलो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, आपकी महिमा प्यारे परमेश्वर। आपने हमारे सारे लोगों को एक साथ जुड़ने का, फिर आराधना करने का अवसर दिया। होने दे प्रभु, इस सप्ताह के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और प्यारे पिता लोग आपके भवन में आपकी महिमा करने पाए। जो बीमार है प्रभु उनको स्वस्थ कर दे, और जिस बेटे की शादी है उसके ऊपर भी आपका अनुग्रह हो कि जो पहले से डिसाइडेड उसका विवाह है आपकी मर्जी के मुताबिक, वो अच्छे से पूरा हो और आपको धन्यवाद वो देने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे एक साथ है, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में लाकर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, पटना की पूरी कलीसिया, गया मुंगेर, सब जगह के लोगों के साथ प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। आमीन और आमीन 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 आमीन। जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह अभी देखिए 21 तारीख तक तो है, 21 तारीख के बाद क्या सरकार का गाइडलाइन आता है उसके अनुसार चलेंगे, और खुल जाता है तो चर्च में हम करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जूम पर भी जारी रखें। तो बस प्रार्थना की जो प्रभु की मर्जी है वो पूरा हो, और अगर नहीं खुलता है तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब देखिए लोग कहते हैं पीक आएगा, अरे पीक तो परमेश्वर का वचन कंट्रोल करेगा। चलिए सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोग को जोशु है, जोशु तो हेलो जय मसीह के अपरेश भाई, ठीक है? हाँ ठीक है एकदम। विमल भाई कैसे हैं? ठीक है भाई साहब, पहले से बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। विमल भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भुवन भाई ठीक है सब लोग? प्रेज द लॉर्ड भुवन भाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के, जय मसीह। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब बंद करते हैं। ओके, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.